गाइस, गुड मॉर्निंग। सोनिक के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हो गई थी मैं नहा धोकर रेडी। क्योंकि मुझे फिर जाना था आज हॉस्पिटल, क्योंकि था आज क्या वो मैं बताऊंगी आपको हॉस्पिटल में। और फिर यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल सुबह सुबह नहा कर रेडी हो गई थी। वैसे मैं हमेशा सुबह नहा धोकर ही तैयार होती हूँ, बट मुझे जब ज़्यादा काम होते हैं तभी मैं लेट नहाती हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई भी कर लूँ। तो यहाँ पे तो मुझे जल्दी से जाना भी था। तो क्यों जाना था मैं बता देती हूँ अभी आपको कि मम्मी ने आज तक के ब्लॉग में ये तो बताई कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बताई कि मम्मी क्यों एडमिट हैं। तो मम्मी के आँखों का होने वाला था ऑपरेशन, और उसके बाद आज ही वो दिन था तो उसके वजह से यहाँ पे मुझे भी जाना था देखने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे सुबह उठकर फटाफट से अपना सारा काम ख़त्म किया, झाड़ू वगैरह लगाया जैसे कि आपने देखा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी काट कर भिंडी रख दिए थे बनने के लिए, साथ में आरव के लिए दूध रखा पीने के लिए। और यहाँ पे आरव उठ गया था, और उसके बाद से यहाँ पे लगी थी उसे पोटी। और बोलता है हम लोग का काम ही यही होता है कि अगर हम किचन में भी काम करें तो बच्चों का अगर इमरजेंसी कुछ आ गया तो हमें उनके पीछे भागना पड़ता है सारा काम छोड़कर। और यहाँ पे फिर कोई है भी नहीं कि मेरा हेल्प कर सके, तो मैं खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे उससे पोटी कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूँथी। आटा गूँथने के बाद से आरव को भी तैयार करना था जल्दी से, तो मैं फटाफट से यहाँ पे काम कर रही थी। उसके बाद मैंने अपनी रोटियाँ बनाई। रोटी बनाते हुए ही मैं ध्यान में रख रही हूँ क्या और मुझे क्या लेके जाना था। और फिर मम्मी को पूछ लेती हूँ एक बार फ़ोन करके कि कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि अभी मम्मी बस ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए थे, बस बाहर ही थे। तो फिर इसलिए मैं पहले फ़ोन कर ली। और यहाँ पे पापा जी आ गए थे खाना खाने, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। और यहाँ पे करीब 8 बज रहे थे सुबह के। और फिर मैंने मम्मी के लिए टिफ़िन पैक किया, तो और साथ में मैंने यहाँ पे आरव के लिए भी टिफ़िन पैक करी, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। और मैंने आज भिंडी की ही सब्ज़ी बनाई थी, मैंने अलग से कुछ भी नहीं बनाई थी। ऐसा देखा मैंने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व करी हूँ कि बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है। उसी में से मेरा बेटा भी है जिसे भिंडी बहुत पसंद है। और जब भी मैं उसे भिंडी की सब्ज़ी देती हूँ वो हमेशा टिफ़िन खाली करके आता है, अच्छे से खाना खा करके आता है। तो इस बात से मुझे अच्छा लगता है कि चलो उसने टिफ़िन तो खाया। और फिर मैं बाहर देख रही हूँ तो खूब ज़ोरों से हो रही थी बारिश। और हम यही सोच रहे थे कि अब बारिश में हम लोग कैसे जाएंगे, बारिश रुकनी चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मम्मी को जैसे कि फ़ोन करके पूछी कि आपको और कुछ चाहिए, तो मम्मी कह रहे थे कि सब्जी रोटी ऑपरेशन के बाद खाना कड़क चीज़ें खाना मना है, तो तुम दाल लेके आना, तो मैं दाल में रोटी डुबो कर खा लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने रख दिया था दाल। और यहाँ पे आरव को नहलाने के लिए, बच्चों को नहलाना तो आप क्या ही बोले, इतना बड़ा टास्क है कि वो लोग को भाग भाग के आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह भाग रहा था। और उसने बहुत परेशान करने के बाद यहाँ पे ड्रेस पहनने के लिए हो गया रेडी। और मैंने फिर उसे स्कूल के लिए कर दी यहाँ पे तैयार। और बहुत बदमाश है बिल्कुल भी, वो नहाने के लिए तो हमेशा रेडी रहता, लेकिन नहाने के बाद वो जो मस्ती करता है उसे हैंडल करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और यहाँ पे उसने होमवर्क भी नहीं करके रखा था, तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ गई थी और फटाफट से उसे होमवर्क कराने चालू कर दी, क्योंकि टाइम हो रहा था। और इसे स्कूल भेजने के बाद ही मैं हॉस्पिटल जाती। तो मैं सोची कि पहले इसे स्कूल छोड़ती हूँ, वहाँ से जाऊँगी मम्मी से मिलने के लिए। तो यहाँ पे इसे होमवर्क करा रही, देखिए हाथ पकड़ के, क्योंकि अभी ये छोटा है तो इसे नहीं आता है होमवर्क करने, तो इसलिए उसे हाथ पकड़ के कराना पड़ता है। अभी वो नर्सरी में ही है। फिर उसे मैंने फटाफट से यहाँ पे खाना खिलाई। और खाना खिलाने के देख रहे हैं अब सोची कि कुछ तो खा ले, क्योंकि आजकल वो सुबह के टाइम खाना खाना छोड़ दिया है, पहले वो खा लेता था। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे थोड़ा सा खिलाई, उसने वैसे खाया भी नहीं। फिर यहाँ पे मैंने दाल पे तड़का लगा दी, साथ में मम्मी का टिफ़िन भी रेडी कर दी। और फिर यहाँ पे हो गई थी सारी तैयारी। तो फिर मैंने सारा काम ख़त्म कर लिए, और उसके बाद मैंने खुद भी यहाँ पे खाना खाई, क्योंकि मुझे भी लगी थी भूख। और सुबह 9 बज ही चुके थे, नाश्ता करके जाना था, क्योंकि वहाँ पे कितना टाइम लगे वो मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मौसम इतना अच्छा था कि मुझे गाड़ी जब चल रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बोली कि चलो थोड़ा वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच गई थी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आते बराबर पता चला कि मम्मी तो चले गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, और यहाँ पे सिर्फ पापा जी ही बैठे।
और वहाँ पता चला कि ऑपरेशन होने में लग जाएगा बहुत समय और मुझे आना था घर स्कूल, क्योंकि आरव आने वाला था स्कूल से घर, इसलिए मैं चली आई थी घर। और यहाँ पे मैंने आरव के लिए एक गाड़ी ले ली, रास्ते में मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सिर्फ 200 रुपये का था। और यहाँ पे आरव आ गया था स्कूल से घर और मैं सोची मैं इसे दे देती हूँ एक सरप्राइज़, थोड़ा सा दिखाऊंगी कि इसे गाड़ी देखकर कैसा लगा। और इसने देखा, लेकिन उसके हाथ में आप देख सकते हैं इसने भी कुछ लेके आया था मेरे लिए, और मैं यही वो मेरे से ज़्यादा अपने लिए, क्योंकि उसे इतना इंटरेस्ट है। आप देखिए पहले उसने लेके क्या आया है, और उसके बाद वो गाड़ी को तो देख ही रहा था, वो मुझे पैकेट भी नहीं दे रहा था खोलने के लिए, वो खुद ही खोलने में बिजी था। पहले तो दिया, फिर वापस ले लिया कि मम्मी आप ही खोलो, और उसके बाद खुद ही ले लिया कि मैं ही खोलूँगा। और यहाँ पे दांतों से देखिए कैसे खींच खींच करके वो खोल रहा था, उससे खोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश में लगे हुए था। क्या है बेटा? क्या है बता दो। ये यार दिखा, क्या दिखा रहे हो, दिखा। अरे वाह, क्या है बेटा ये? वो खा के दिखाओ। वो समोसे को मोसासा कहता है बचपन से ही, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर समोसे तो खा लिया, उसके बाद उसे गाड़ी में भी इंटरेस्ट आया, उसने खेला गाड़ी के साथ। उसके बाद आ गए थे हम लोग हॉस्पिटल, और रास्ते में मैंने ले लिया था मम्मी के लिए ढेर सारा फ्रूट, क्योंकि नारियल पानी वगैरह मम्मी को पीना था, तो हम लोग ने यहाँ पे लिए ढेर सारे फ्रूट। और उसके बाद से यहाँ पे आ गए थे मम्मी के पास। साथ में आप देख सकते हैं आए थे मेरे भैया भाभी मिलने के लिए मम्मी से, और भैया कर रहे थे आरव को परेशान। पैर रुलाता रहे उसको। और मस्ती करने के बाद अब चले हम घर। हो गया था काफ़ी समय, रात के बज रहे थे 10। आपको आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आप ज़रूर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।